तो ये बाहर निकालने की धमकियां कि निकाल देंगे, ये अल्लाह की जमीन है, इस पे उसी का नाम लिया जाए। ये मैं नहीं कहता, हुजूर मुफ्ती आलम हिंद के सामने किसी ने तकरीर की तो उन्होंने कहा कि ये मुल्क ऐसा है कि इसमें उसका भी नाम लिया जाता है, इसका भी नाम लिया जाता है। हुजूर मुफ्ती आलम हिंद ने फरमाया, रुजू करो, पलटो, ये जमीन अल्लाह की है, उस पे उसी का नाम लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पाचा का हिंदुस्तान, पाचा का हिंदुस्तान, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, हुजूर ताजुश्शरिया, शहज़ादे ताजुश्शरिया, जमात रज़ाए मुस्तफा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। हजरात, वक्त बहुत कम है, इसलिए बिना किसी ताखीर के हमारी और आपकी ये मुश्तरका तौर पर खुशनसीबी है कि हमारे और आपके दरमियान हमारे पीरो मुर्शिद के शहजादे ताजुश्शरिया हुजूर कायदे मिल्लत अभी बैत फरमाएंगे। जो लोग अभी तक मुरीद ना हुए हो वो सारे लोग, और जो हो चुके हैं वो बरकत के लिए मुरीद हो लें। बिना किसी ताखीर के कब्र में कैसे पुकारेगा नजदी उनको, वो जानता ही नहीं हरफे निदा के बारे में। पहले समझ मेरे अफजद रजा की अजमत को, बताऊंगा तुझे अख्तर रजा के बारे में। हजरत माइक पे तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फातिहा पढ़ लें। फातिहा पढ़े। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारका वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम, हक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहूंगा। मस्तूरात हैं तो कहें रहूंगी, बदमजहब से बचता रहूंगा, बचती रहूंगी। नमाज, रोजे, हर फर्ज, हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा, अदा करती रहूंगी। हर गुनाह से, खासकर झूठ, बदी, गीबत, बदमजहब की सोहबत, औरतें कहें नामहरम के सामने बेपर्दा आने से, गाने बजाने तमाशों से बचता रहूंगा, बचती रहूंगी। इलाही, मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करती हूं अपने गुनाहों से। मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, शरीयत पर कायम रख। मैंने अपना हाथ वास्ते से ताजुश्शरिया के गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। इलाही, मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके गिरोह में उठा।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस वादे पर, इस तौबा पर कायम रखे। क्योंकि ये जो वादा है और ये तो तौबा हमने की है, और ये वादा ये तमाम उलमाए किराम की तकारीर का, ये सबका जुज यही है। इन शरीयत के अहकाम की पाबंदी और हमको जिस लिए पैदा किया गया, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के लिए पैदा किया, तो उसका वादा आपने किया, और वो इस तौर पर कि उसकी इबादत करें जिस तरह से उस दौर में सहाबाए किराम ने हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर जो इबादत अल्लाह तबारक व तआला की, इसी तौर पर हम सब उस पर कायम हों और उस तौर पर कायम रहेंगे और शरीयत की पाबंदी करेंगे और उलमाए रब्बानीन के पैगामात को सुनेंगे और उसको दिल में जगह देंगे, तो फिर कोई भी, चाहे कोई कितना कैसा ही जालिम क्यों ना आ जाए, फिर कोई हमारा आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ताजुल शरिया ने पैगाम दिया, जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीदे वफा कर दें, तो कहां देखें? वो सहाबाए किराम की जिंदगी, जिस तौर से उन्होंने जिंदगी गुजारी और जिस तौर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की, उस तौर से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आने वाले जो है उनकी हिदायत उस तौर पर होगी जैसी अगलों की हुई। तो अगलों की जिस तौर पर हुई, तो आने वालों की, पिछलों की हिदायत उस तौर पर होगी। तो क्या है वो पैगाम, मसलके आला हज़रत क्या है? तो ताजुल शरिया ने आगे बताया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें। उन्होंने यही किया, उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, तो फिर उसके बाद चाहे उनका बाप हुआ, भाई हुआ, रिश्तेदार हुआ, कोई हुआ, लेकिन उसको छोड़ा नहीं। बल्कि कई बार जंग में ऐसा भी हुआ कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके बेटे एक जंग में उनके सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी तलवार के धार पर कई बार आए लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि
सुन, अगर तू एक बार भी मेरी तलवार की धार पर आ जाता तो मैं तुझे काट देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जानशीने हुजूर ताज शरिया। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, फिदर मदर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। ये करोगे तो आला हजरत फरमा के गए, और ये मोहब्बत अगर कब्र में लेके जाओगे तो आला हजरत ने फरमाया, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ताजुश शरिया ने एक फलसफा और अपनी बहुत सारी नात में और बहुत सारे पैगाम ताजुश शरिया ने दिए। उसमें यह बताया कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, और एक जगह यूं फरमाया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, तुम पैदा ही इसलिए किए गए हो। आला हजरत ने यह हदीस नकल की, हम पैदा किस लिए किए गए। आला हजरत फरमाते हैं, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बात तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि हदीस में है, लक़द, एक तवील हदीस है, उसमें यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी सरकार की तरफ, और उसमें फरमाया कि मैंने इब्राहिम को अपना खलील किया तो तुम्हें अपना हबीब किया, और तुम जैसा करामत वाला अपनी बारगाह में मैंने पैदा नहीं किया। लक़द खलक़्तु दुनिया व अहलहा, किसी को याद है? लिअर्रिफ़हुम करामतक व मंज़िलतक इंदी लौला का मा खलक़्तु दुनिया। अगर मैंने दुनिया इसलिए पैदा की और दुनिया वाले के लोग तुम्हारी अज़मत और करामत को जाने, इसलिए पैदा किया, और अगर तुम न होते तो मैं ये दुनिया पैदा ना करता। ताजुश शरिया इसीलिए फरमाते हैं, कहते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आगे माया, मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और आला हजरत फरमाते हैं, चार यारों की अदाएं, नहीं वो शेर याद है, चार बाग लेके चले वो शेर, जिना बनेगी, हाँ कलमा पढ़ा सरकार का और सलामत लेके इस दुनिया से लेके जाओगे तो आला हजरत ने बशारत दी, जिना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की खबर, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। और ताजुश शरिया ये फरमा के गए, ये पैगाम देके गए कि दीन को सलामत लेके जाओगे, और तुमने दामन थामा है ताजुश शरिया का, और ताजुश शरिया के वसीले से उस दामन पे बिके हो, जो गौसे आजम का दामन है उस पे बिके हो। तो उन्होंने फरमाया है, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी, मेरे मुरीद घबरा मत, गम मत कर, तेरा दुश्मन तेरा अगर तुझसे करने वाला चाहे कैसा ही ताकतवर क्यों ना हो, तो दीन सलामत रखेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को जगा देगा और मस्जिदों को आबाद रखेगा। तो मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन, इनके
कल क़िताली। सुभान तो अल्लाह ये तो ये बाहर निकालने की धमकियां कि निकाल देंगे, ये अल्लाह की जमीन है, इस पे उसी का नाम लिया जाए। ये मैं नहीं कहता, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के सामने किसी ने तकरीर की तो उन्होंने कहा कि ये मुल्क ऐसा है कि इसमें उसका भी नाम लिया जाता है, इसका भी नाम लिया जाता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, रुजू करो, पलटो, ये जमीन अल्लाह की है, उस पे उसी का नाम लिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, पाचा का हिंदुस्तान, पाचा का हिंदुस्तान, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, हुजूर ताजुश शरिया, शहज़ादा ताजुश शरिया, जमात रज़ाए मुस्तफा। हाँ, तो ये निकालने की धमकी अंबियाए कराम को, रसूलाने इज़ाम को, उनको धमकियां दी और उनसे कहा कि हम अपनी जमीन से निकाल देंगे या तो तुम हमारी मिल्लत में आ जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ वही करी और इरशाद हुआ कि हम जालिमों को जरूर हलाक करेंगे और उस जमीन में इनके बाद, उन जालिमों के बाद हम तुम्हें मुल्क अता करेंगे, तुम्हें सुकूनत देंगे। लेकिन ये है उसके लिए, ये किसके लिए है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को याद रखे और उसके सामने खड़ा होने से डरे। तो उसको याद रखेगा और उसका खौफ दिल में रखेगा तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह और रसूल का खौफ जिसके दिल में होगा वो किसी से खाइफ नहीं होगा। और हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके गुलाम हैं। वो फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, अगर मुझे वो आवाज दे तो मैं उसकी मदद के लिए जाता हूं। और फरमाते हैं यदी अला मुरीदी का समाए अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा है कि आसमान जमीन पर छाया जमीन के ऊपर हो तब भी उनकी मदद, उनकी दस्तगीरी होगी और जमीन के अंदर जाएगा तो वहां भी उनकी दस्तगीरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक के अहले सुन्नत वल जमात पर, मसलक के आला हज़रत पर कायम रखे, उसी पर हमारा हश्र फरमाए और दुश्मनान इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला खाइब व खासिर करे और हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा। क्या और जो ये महफिल जिन लोगों ने सजाई है, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए और जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफायात फरमाए। और मुफ्ती मुजीब अली साहब रज़वी वो शहबाज दक्कन बीमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफायात फरमाए और शरीफ मास्टर साहब कोई हैं उनको भी अल्लाह तबारक व तआला सेहत अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं, जो भी बीमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कामिला अजरा अता फरमाए और हमारी आपकी सबकी अल्लाह तबारक व तआला रूहानी जिस्मानी बीमारियों